Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट का रिजल्ट आ गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच शुरू से ही टक्कर देखने को मिली, लेकिन बाद में बीजेपी ने काफी बढ़त बना ली और आखिर में अमन गिरी ने बाजी मार ली। अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी की बात करें तो विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले और इस तरह से बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने लगभग 34,000 से जीत दर्ज की। गोला गोकर्णनाथ सीट पर जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुनाव प्रचार तक करने नहीं पहुंचे, तो वहीं महज एक विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने मंत्रियों और नेताओं की फौज उतार दी। मतलब कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के अधिकतर धुरंधर चुनाव में उतर गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी इस चुनाव को इतना अहमियत क्यों दे रही थी। जानकारों की माने तो यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस चुनाव में हार का मतलब था समाजवादी पार्टी को मनोवैज्ञानिक फायदा पहुंचाना। इसके साथ ही बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और रणनीति पर भी इस हार का बड़ा असर पड़ता। यही वजह है कि बीजेपी ने बड़े नेताओं की फौज उतार दी ताकि सीट जीतकर अखिलेश यादव के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। अगर इस सीट के जातीय समीकरण और वोट शेयर की बात करें तो इस सीट पर सभी जातियों का वोट है, लेकिन ओबीसी में आने वाले कुर्मी और मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा है। आमतौर पर यूपी में कुर्मी बीजेपी के साथ हैं और मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है। इस चुनाव में कोई और पार्टी ना खड़े होने की वजह से भी मुसलमानों का वोट एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद थी। वहीं बीजेपी के सामने इस सीट को बचाए रखने की भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया। 2022 विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो इस सीट पर बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48.67% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 37.40% वोट मिले थे। वहीं बीएसपी को 10.37% और कांग्रेस को 1.35% वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो इस सीट पर बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48.67% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 37.40% वोट मिले थे। वहीं बीएसपी को 10.37% और कांग्रेस को 1.35% वोट मिले थे। यहाँ के कुल वोटरों की संख्या 3,96,000 के करीब है। अब आने वाले समय में मैनपुरी रामपुर सीट पर चुनाव होने वाले हैं। वहीं आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियों के ऊपर भारी दबाव रहेगा, क्योंकि इसके बाद 2024 में सीधे लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की लगातार जीत अखिलेश यादव के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है और बीजेपी इस जीत का फायदा आगामी चुनावों में लेने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी का तोड़ अखिलेश यादव के पास क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।